प्रतिदिन 11,000 सीताराम का जप करिए। तो सीताराम का जप आप प्रतिदिन करेंगे तो धीरे धीरे जो है 1.25 करोड़ जो है जप इकट्ठा हो जाएगा। परंतु इसमें नागा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने जप शुरू कर दिया तो उतना 11,000 आपको जप करना ही पड़ेगा, चाहे जितनी भी परेशानी आए, चाहे जो भी हो जाए। भगवान का जप आपको करना अति आवश्यक है। भगवान का भजन करने से आपको लाभ ही लाभ होगा, वह कभी खाली ही नहीं जाता। तो धीरे धीरे आप जो है 11,000 प्रतिदिन अगर जाप करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि 1.25 करोड़ जप इकट्ठा हो जाएगा। तो 1.25 करोड़ जप जो है जब हो जाता है तो भगवान का नाम जो लेता रहता है तो वह जो है सिद्ध हो जाता है। तो उसकी जो इच्छा होती है समय समय पर उसकी इच्छा की पूर्ति होती रहती है और उसका कार्य होता रहता है। उसके पास भगवान का एक पावर आ जाता है। तो किसी दूसरे को भी कोई परेशानी है, संकट में है, वह भी उसको शांत करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, जो सीताराम नाम का जप करते रहते हैं। परंतु जब 1.25 करोड़ यह जप इकट्ठा हो जाएगा तभी जो है यह कार्य शुरू होगा। तो 1.25 करोड़ का जप आप करिए, 11,000 प्रतिदिन जप करिए, परंतु यह जप जो है रुकना नहीं चाहिए, नागा नहीं होना चाहिए। जब तक 1.25 करोड़ जप इकट्ठा न हो जाए तब तक आपका जो है किसी भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। जैसे 10 दिन किया, 15 दिन किया और एक दिन किसी कारणवश आप नहीं कर पाए तो पुनः जो है शुरू से करना पड़ेगा। पुनः आपको वही 1 से गिनती पुनः शुरू होगी। इसलिए तो 1.25 करोड़ जब तक न हो जाए तब तक नागा न हो। 1.25 करोड़ होने के बाद भी आप जो है प्रतिदिन 11,000 जप आपको करना ही पड़ेगा। परंतु यह बंधन नहीं है, या कोई आवश्यक कार्य आपका आ गया है या कोई परेशानी है शारीरिक, तो नागा हो जाने पर उसका प्रभाव नहीं रहता। परंतु जब 1.25 करोड़ जब तक न हो जाए तब तक नागा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो आप भी सिद्ध हो जाएंगे। और मंत्र तो भगवान का नाम है, वह तो सिद्ध ही है। भगवान का नाम तो हमेशा ही सिद्ध रहता है। परंतु आप 1.25 करोड़ करने के बाद आपका शरीर जो है वह दूसरों की या अपने की संकट जो है दूर करने की शक्ति आ जाएगी। आप अपना या पराये का दूसरे का संकट दूर कर सकते हैं। यही एक उपाय है दूसरों का संकट दूर करने के लिए। जैसे कोई कहते हैं कि गुरु जी कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा मंत्र हो कि हम परोपकार करना चाहते हैं, कि हमेशा परोपकार करें, उस मंत्र के द्वारा दूसरों का संकट दूर करें। तो उसका एक उपाय यही है कि पहले जो है वह 1.25 करोड़ बिना नागा के जब को इकट्ठा कर ले, उसके बाद भी जब करता रहे तो 1.25 करोड़ के बाद उसके पास शक्ति आ जाएगी कि अपना और दूसरे का कार्य सिद्ध करने के लिए उसके अंदर एक पावर आ जाएगी। इसलिए भगवान की सेवा, भगवान का जप अवश्य करना चाहिए। या आप जो है
यह कार्य नहीं करना चाहते हैं, आपके मन में नहीं है कि हमको क्या मतलब है दूसरों का संकट या अपने का संकट दूर करने के लिए, तो आप केवल भगवान का भजन करिए। इससे जो है आपकी मुक्ति की प्राप्ति होगी। और जब तक आप संसार सागर में रहेंगे, आपके ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। हकीकत यही है कि आप जो है अपना कर्म करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। इससे हानि होगा या लाभ होगा, अच्छा है खराब है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जन्म हुआ है भगवान का नाम लेने के लिए, तो आप केवल भगवान का नाम सीताराम का जप करते रहिए। और इसमें किसी प्रकार के मन में इच्छा न हो कि हमारा यह कार्य हो जाए या दूसरे का कार्य हो जाए, यह बात मन के अंदर न आए। यह तो बहुत ही उत्तम है। परंतु भगवान का भजन पूजन जैसे है, 11,000 आप जप करते हैं, तो आप जप को करते रहिए। इससे हमारा लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा, इससे आप मतलब न रखिए। आप केवल भगवान का भजन करिए, यह विचार करके कि हमारा ही जन्म जो है भगवान की सेवा और पूजन के लिए हुआ है, तो आप अपना भी कार्य करते रहिए और जबान से सीताराम का नाम लेते रहिए। 4 भक्तों के बीच में आप बैठते हैं, तो उस समय भगवान की चर्चा करिए, उनका गुणगान करिए और दूसरे को भी कहिए कि आप भी भगवान का भजन करें, सीताराम नाम का जप करें। क्योंकि कोई भी भक्त होता है, यह कलयुग है, इसमें निस्वार्थ भजन और निस्वार्थ सेवा पूजा कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि कलयुग का प्रभाव जो है बढ़ा चढ़ा हुआ है। हर मनुष्य एक फूल भी चढ़ाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमारा यह क्या कार्य जो है हो जाए। इसलिए वह जो है कोई भी कार्य भगवान का करता है, उनकी सेवा भी करता है, तो स्वार्थ लेकर के मन में तभी वह कार्य करता है। जो स्वार्थ लेकर भगवान का सेवा पूजा करता है, उसका जो है पूजा या सेवा भजन बहुत दिनों तक नहीं चलता। क्योंकि भगवान जो करते हैं वही होता है और समय आने पर भगवान कार्य करते हैं। आप स्वार्थ को लेकर के भगवान का सेवा भजन कर रहे हैं, थोड़े समय के बाद आपका कार्य नहीं हुआ, तो आपके मन में भगवान के प्रति ईर्ष्या द्वेष आने लगेगा कि हमने कितना परिश्रम किया परंतु हमारा कार्य कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके मन जो है भगवान से विपरीत हो जाएगा और आप धीरे धीरे भजन पूजन को बंद कर देंगे। क्योंकि जो आपने धर्म कार्य कर रहे थे, उसमें उसके पीछे आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ था। इसलिए आपका मन जो है भगवान से बगल होने लगा। तो भगवान का सेवा पूजा भजन आप खूब करिए, परंतु निस्वार्थ भाव से जब करेंगे तो हमेशा आपके अंदर भक्ति जो है बनी रहेगी। क्योंकि आपके अंदर कोई स्वार्थ ही नहीं है। जहां पर स्वार्थ होता है वहीं पर डर होता है और वहीं पर शंका होती है। जहां पर कोई स्वार्थ ही नहीं रहता, वहां पर कोई शंका कोई डर नहीं रहता। क्योंकि हम जिसका पूजन कर रहे हैं, जिसका जाप कर रहे हैं, हमारे मन में कोई किसी प्रकार की लालसा ही नहीं है कि हमारा यह कार्य हो जाए। जब हमारे अंदर लालसा नहीं है, हमारा केवल काम है भगवान का सेवा करना, उनका जप करना, भजन करना, यह हमारा कार्य है।
भगवान क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसके विषय में किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। यह जो है उत्तम भक्ति मानी जाती है। इसलिए उत्तम भक्ति प्राप्त करने के लिए आप जो है निस्वार्थ होकर के भगवान का सेवा और पूजन करिए। भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मनुष्य जो है जब छल कपट छोड़ करके, लोभ छोड़कर, मन को निर्मल करके भगवान के पास जाता है, उनकी सेवा पूजा जब करता है, तभी भगवान जो है उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं और उसका कार्य अपने आप होने लगता है। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, उस पर सभी लोग भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए निस्वार्थ सेवा और निस्वार्थ जप का कितना बड़ा महत्व है। आपका भी मन खुशी रहेगा और भगवान भी आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। जप को भी करते रहिए और साथ में सुबह या शाम भगवान का भजन ही करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम।